रायबरेली रुक करेंगे जहां पर सीएम योगी बोल रहे हैं। इतना रोजगार, इतनी नौकरी किसी भी सरकार के समय प्रदेश के अंदर नहीं मिली थी। आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र शांति और सौहार्द का माहौल है। शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, गांवों को मिल रहा है, किसान और नौजवानों को मिल रहा है, बहन और बेटियों को प्राप्त हो रहा है। आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को मजबूती के साथ पहुंचाने का जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी कैसे कोरोना का प्रबंधन होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सबसे अच्छा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? सभी लोगों ने वैक्सीन लगा दी है और सभी लोग वैक्सीन लगा लिए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जिन्होंने वैक्सीन लगा दी है। लेकिन मेरी अपील होगी, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना का कवच है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में चर्चाएं आ रही हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। केंद्र और प्रदेश सरकार आपके साथ में है। हमें केवल सावधानी और सतर्कता के साथ शासन के बताए गए नियमों का पालन करना है। कोरोना आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये सरकार आपके साथ में है। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। पहले यही राशन पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में पहुंच जाता था और वहां से फिर से ब्लैक होकर के किसी देश में पहुंच जाता था। 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले प्रदेश की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता था। आप देखना, अभी कल से फिर से हम जो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, कल 2,54,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में कल आएगी। 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को लगभग 4.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1-1 हजार की राशि आएगी। नोट करते रहिए, जो बता रहा हूं। 5 जनवरी को 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि पेंशन की उनके खाते में उपलब्ध करवाएंगे। हमने उनकी पेंशन की राशि को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है तो फिर उस अच्छी सरकार का लाभ गरीब को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, वृद्धजनों को मिलना चाहिए, दिव्यांग जनों को मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन में सरकार के कार्यक्रम को मजबूती के साथ लागू करने वाले आंगनबाड़ी, आशा बहनें, एएनएम, इनके मानदेय को भी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज हमने इस बारे में कहा है
आशा बहनों के साथ आज प्रातःकाल ही मेरा कार्यक्रम था और मैंने वहां पर उनके बेहतरीन मानदेय को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। जो लोग जनता के लिए कार्य करेंगे, सरकार उनके साथ खड़ी होगी, सरकार हर प्रकार की मदद उन्हें देगी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, लोक कल्याण का कार्य हो या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई, जहां पे एम्स नहीं वहां एम्स की कार्रवाई। एम्स रायबरेली को 2 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको का संचालन भी आगे बढ़ा दिया है। आज कोई समस्या नहीं, समस्या तो देश के लिए कांग्रेस बन गई है, समस्या तो देश के प्रदेश के लिए सपा और बसपा बनी हुई है। आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के बारे में कोई भी सभ्य व्यक्ति एक बात जरूर बोलता है, और किसी भी सभ्य व्यक्ति से आप पूछिए समाजवादी पार्टी का मतलब क्या, तो लोग बोलते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई पेशेवर गुंडा। यानी कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता है सपा के झंडे लगे हुए गाड़ी का मतलब अराजकता का ही प्रतीक होता है। अभी आपने देखा होगा कानपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे और कानपुर की जनता को मेट्रो की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां दंगा भड़काने का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कानपुर की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने इनके भड़काने का किसी भी साजिश की उसमें ना आकर के पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जितने भी ये गुंडे थे सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कानपुर के अंदर हुई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, ये जन विश्वास यात्रा आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है और आपसे यही कहने के लिए हमने विकास भी किया, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी किया, जनता को सुरक्षा भी दी और आपकी आस्था का सम्मान भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? और क्या मोहन जी से कोई उम्मीद रखते थे क्या? भाइयों बहनों, जो राम और कृष्ण को ही काल्पनिक कह चुके थे, वे मंदिर क्या बनाते? और मैं यही पूछने के लिए आया हूं, फिर एक कांग्रेस को क्यों ढो रहे थे? अब ढोने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस को अब ढोने की आवश्यकता नहीं। जनता अपने आप उसको उसकी दुर्गति तक पहुंचा चुकी है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या भगवान राम का मंदिर बनाते? पक्का विश्वास है आपको? भाइयों बहनों, भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम हो। मैं जानता हूं राकेश प्रताप सिंह अपने यहां हर दिन किसी न किसी गांव में अखंड रामायण का पाठ करते हैं और अखंड रामायण का पाठ करके ये कांग्रेस में थे। एक बार मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे और निमंत्रण देने के लिए आए, एक हिसाब में रामायण का पाठ करा रहा हूं। मैंने कहा भाई आप तो कांग्रेस में हैं। इन्होंने कहा भूल से मैं कांग्रेस में चला गया। मैंने कहा कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का नेतृत्व तो राम को मानता ही नहीं, क्योंकि वहां का नेतृत्व कहता राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, तो फिर अखंड रामायण का पाठ कैसे हो रहा है? भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कांग्रेस की विदाई करने के लिए बीजेपी के साथ ही जुड़ करके आएंगे।
और भाइयों बहनों, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए वे हमारे बीच में आए हैं। आप याद करिए, भाई बहन की जोड़ी जब कोरोना कालखंड में प्रदेश के श्रमिकों और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही थी, गलत गलत ट्वीट करके, गुमराह करने वाला ट्वीट करके, उस समय कांग्रेस की विधायक थी और उन्होंने मजबूती के साथ उसका प्रतिरोध किया था। आपकी रायबरेली वर्षीय विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी ने उस समय इसका विरोध किया था कि नहीं, कांग्रेस गलत लाइन पे चल रही है, कोरोना प्रबंधन प्रदेश सरकार अच्छा कर रही है और हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। और आज भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आप सबके सामने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। आज चाहे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो या फिर काशी में भगवान विश्वनाथ धाम के निर्माण के माध्यम से देश के श्रमिकों के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आपने देखा होगा। एक पहली बार आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया और लोकार्पण के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किसका किया? पुष्प वर्षा किया श्रमिकों के ऊपर, क्योंकि श्रमिक ही वास्तव में राष्ट्र निर्माता है। और राष्ट्र निर्माण के साथ अपना श्रम लगाने वाले और श्रमिकों का वंदन करने के लिए भाइयों बहनों, आज केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा, इतनी भीषण शीतलहरी में इतनी भारी संख्या में आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए, जन विश्वास यात्रा का अपार समर्थन आपने यहां पर मुझे दिया है और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आपने संकल्प लिया है कि रायबरेली की सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का कार्य आप करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग अपना दोनों हाथ उठा करके मुझे अपना समर्थन के साथ मुझे बताइए। इधर उधर सभी लोग, सड़क के उस पार भी जितने लोग हैं सभी लोग मुझे बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे? विधानसभा चुनाव 2022 में विकास के लिए आप सभी लोग वोट देंगे? दोनों हाथ उठा करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम। अपने जिलाध्यक्ष रामदेव पाल जी से आग्रह करूंगा कि मां गंगा की मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मिलिया मामले की जांच